हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज 4 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस का जो एग्जाम हुआ है उसकी जो आंसर की है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो इसका जीएस पार्ट है 50 क्वेश्चन होगा उसके आंसर की को। बाकी पार्ट भी हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो जो पहला क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा नरसिंह देव वन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब किसको कहा जाता था? तो जो मुहत्सिब था वो मुगल प्रशासन में बोला जाता था लोक आचरण अधिकारी को। तो दूसरे का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सही युग्म को चुनिए इसमें बोला गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। खजुराहो जो है और इसका जो मिलान है चंदेल के साथ ये सही ही होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है इसके गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को समान क्रिया हेतु ऋण देता है तो उसे कहा जाता है, उसे बोला जाता है रेपो दर। तो 5वें का ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो जो मानवीय विकास सूचकांक है इसका तत्व नहीं है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा 6 क्वेश्चन का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों अभी डाउट में है, इसका जो आंसर होगा वो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो 8वें का जो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो ये मृदा होती है काली मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 9th क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 10वां क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्रेट निकोबार में, जिसको कि बड़ा निकोबार भी कहते हैं। तो 10वें का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें एक तरफ परियोजनाएं नदी घाटी योजनाएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ नदियां दे रखी है, तो इनका मिलान करना है। तो 10वें का जो मिलान हो जाएगा इसमें जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 11वें का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ए है यानी कि शिव समुद्र जो परियोजना है ये कावेरी नदी पर है। इसके अलावा जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर जायकवाड़ी ये परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। और जो ऑप्शन डी है इसमें तिहरी इसकी जो परियोजना ये स्थित है भागीरथी नदी पर। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11th क्वेश्चन का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो 12वें का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब से हुआ था? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से। तो 13वें क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसके द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो वित्त विधेयक होता है ये हमेशा पेश किया जाता है लोकसभा में। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध जो है वो किससे है? तो क्लीन आर्ट का जो संबंध है ये है नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 16 का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, भारत में तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं इससे पहले। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल नहीं होता वो है राज्य विधान परिषदों की निर्धारित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। तो 19 का ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वर्णांध व्यक्ति जो होते हैं किन रंगों में भेद नहीं कर सकते हैं? तो ये लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर सकते। तो 20वें का जो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो ये हमेशा पाए जाते हैं धारवाड़ जो क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो हो जाएगा 21वें का वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जो कृत्रिम झील है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रिहन बांध परियोजना में। तो 22वें का जो सी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं,
23 में है सेनेटिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेनेटिक वर्सेज नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 23वें का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रैयतवाड़ी भूमि जो लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार किसका होता था? तो ये होता था कृषकों के पास। तो 24 का जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर इसकी शुरुआत करी गई थी। तो इसमें जो भूमि का जो अधिकार होता है ये किसानों के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में। तो जो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 26वां देख लेते हैं। ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो जो 11वां सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का ये हुआ था ब्राजीलिया में। ब्राजील की राजधानी है। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसका ये 11वां शिखर सम्मेलन था जो कि ब्राजीलिया में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो ए, बी और सी ऑप्शन है ये इसके सही आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था ये सुविंदरानंद बंधु को नहीं दिया गया था। ये मिला था जी शंकर कुरूप को जो कि एक मलयालम लेखक थे। तो जो सुमित्रानंद पंत है इनको 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों में के सुमेलन में सही है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रोधी तरंगें रहती हैं और आयन मंडल में ही ध्रुव ज्योति भी उत्पन्न होती है जिसे अरोरा कहा जाता है। तो इसके जो सी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 30 है। अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये है अरुणिमा सिन्हा। तो 30वां जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। ये है 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजन होने वाला है 2022 में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नरसिम्हन समिति संबंधित है। तो नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। तो 32वें का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 अक्ष का कोण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे जेयर मेसियस बोल्सोनारो। ये ब्राजील के क्या थे? राष्ट्रपति। तो इनको जो है आमंत्रित किया गया था इस साल के 26 जनवरी के परेड में। क्वेश्चन नंबर 35 है। दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो यह अनुष्ठित आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वुहान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद अमेरिकन ओपन होता है। तो ये चारों जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं ये इसी क्रम में होती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 37। वाणिज्यिक बैंकों में गैर वित्तीय परिसंपत्तियां, गैर निष्पादी जो परिसंपत्तियां होती हैं जिनको कि नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स भी कहते हैं, इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं हो पाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। ये बुरी तरह से राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि महाधिवक्ता जो होता है उसका जो कार्यकाल होगा वो कितने साल का होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सीमा तय की गई है, तो ये सही है। इसके अलावा दूसरा अगर देखें तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो ये भी सही है। तीसरा देखें फर्स्ट पोस्ट और वो पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, तो ये भी सही है। इसके अलावा मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है, तो ये भी इसका सही है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 39 का ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें सुमेलित करना है सेनाएं और उनके ध्येय वाक्य को दिया गया है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय नौसेना है
इसका जो ध्येय वाक्य होता है वो तो संज्ञा वरुणा होता है। डांगर विभाग का होता है अहर्निशम सेवामहे। भारतीय वायुसेना का जो होगा वो होगा नभः स्पर्शम दीप्तम। और भारतीय जो थल सेना है उसका जो होगा वो होगा सेवा अस्माकं धर्मो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाला जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग क्या होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो रंग होता है वो होता है नारंगी। तो 41 का सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का जो महिला सिंगल्स का खिताब है किसने जीता है, तो ये जीता है सोफिया केनिन ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 42 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। तो 43वां का जो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो पहला और थर्ड ऑप्शन है ये सही है, यानी कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बाकी दूसरा और चौथा इसके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा 44 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें है 5 से लेकर के 8 नवंबर 2019 तक जो 5वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया था, ये कहाँ किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये होगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या है, राजधानी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था, तो जो महाभारत का मूल नाम था वो था जय संहिता। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 है। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है ये स्थित है मुंबई CTC यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 47 का वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो इसमें से जो आंदोलन जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था वो है बारडोली सत्याग्रह। तो 48 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पर सही अनुक्रम है इसका, इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हुई थी। इसके बाद मिंटो मार्ले सुधार बिल आया था, उसके बाद साइमन कमीशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने शुरू के जो 50 क्वेश्चन थे DLED के पेपर के उसके आंसर की को डिस्कस किया है। आने वाले समय में जो जल्दी हम अपने चैनल पर जो अन्य पार्ट हैं उनके आंसर की को भी डिस्कस कर देंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।